जाने जाते हैं। जाति पात के भेदभाव, सगुण निर्गुण के बीच समन्वय स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है, परंतु उनके विद्रोही स्वभाव और अक्खड़ भाषा को जनता समझ नहीं सकी। एक स्थान पर समन्वय करने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने एक स्थान पर बताया है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। उन्होंने समन्वय स्थापित करते हुए कहा कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि कबीर के बाद तुलसीदास जी भी समाज सुधारक और समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने कहा है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा। दोनों ही कवियों में यह अंतर था कि कबीरदास जी ने काव्य में विद्रोह और तीखापन था, तो तुलसी का काव्य संपूर्ण रूप से मर्यादित था। तुलसी ने निर्गुण और सगुण दोनों को ब्रह्म स्वरूप माना है। जो अकथ है, यानी जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, जिसकी हम थाह नहीं ले सकते हैं, अगाध है। अनादि, जो आदि और अंत से परे है, जो अनुपम है। दोनों ही स्वरूप ईश्वर के तुल्य हैं। अगली विशेषता आती है रहस्यवादी भावना। कबीरदास जी प्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके राम परम ब्रह्म है, परमात्मा है। वह स्वयं को आत्मा के स्थान पर रखते हैं। दुल्हन गावहूं मंगल चार, मारे घर आए राजा राम भरतार। यहाँ राजा राम दूल्हा के रूप में है और कबीर की आत्मा दुल्हन है, जो उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश मानी गई है। अब आते हैं बच्चों कला पक्ष पर। इसमें कवि की भाषा, शैली, अलंकार, रस, शब्द गुण, शब्द शक्ति आदि जो बाह्य और आंतरिक तत्व हैं, हम इनकी चर्चा कला पक्ष के अंतर्गत करते हैं। कबीरदास जी की भाषा अपरिष्कृत है, उसमें कहीं बनावटीपन नहीं है। कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने के कारण इनकी भाषा को अक्खड़, सधुकड़ी या पचमेल खिचड़ी कहा गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। इनके पद गे पद शैली में हैं और दोनों ही प्रकार के मुक्तक, जो पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक हैं, दोनों ही रचनाएं मिलती हैं। अलंकारों में रूप, रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और शांत रस की व्यंजना की गई है। अब आता है साहित्य में स्थान। कबीरदास जी समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा में कवियों में इनका स्थान सर्वोच्च है। कबीर के संबंध में जो कहा गया है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ने स्वयं अपने बारे में कहा है कि मैंने कभी मसी कागज छुओ नहीं, यानी स्याही, कागज और कलम को मैंने कभी हाथ से नहीं छुआ। इसका आशय यह है कि कबीरदास जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं की थी। वो व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर उन्होंने इतना साहित्य लिखा, सुना गया उनके बारे में, और उनका भाव पक्ष बहुत अधिक प्रबल है, जो आज के समय के लिए उपयोगी है। अब बच्चों हम साहित्यिक परिचय के उपरांत पद की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो साखियां दी गई हैं, जो हमारे अमृतवाणी के अंदर दोहे दिए गए हैं, उनमें का हम केंद्रीय भाव समझेंगे। समाज और नीति के सामंजस्य का आधार नीति है। यह शिक्षा का एक रूप है और किसी न किसी रूप में काव्य में नीति तत्व होता है। नीति का संबंध जीवन के अनुभवों से होता है। कबीर बहुत अनुभवी थे, इसलिए उनका भाव पक्ष प्रभावशाली है। इसमें संगति, उपदेश, वाणी, विचार, विपर्य के लिए मुक्तकों का प्रयोग हुआ है। जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को
कबीर ने नीति परक दोहों में व्यक्त किया है। सत्संगति की महिमा को स्पष्ट करते हुए शिक्षा विचार के महत्व को प्रतिपादित किया है। कुसंग से बचने का संकेत दिया है। वाणी के संयम को जीवन के लिए आवश्यक बताया है। पलटवासी में अनुभव संबंधी विचारों के रहस्य को भी प्रकट किया है। बच्चों, अमृतवाणी जो कबीरदास के द्वारा लिखी गई है, उसमें कई तरह के दोहे हैं। संगति है, उपदेश है, विचार, वाणी और विपर्यय। विपर्यय या उलटवासी। पहले हम कविता का सस्वर वाचन करेंगे और बच्चों आप भी अपने घर पर अपनी पुस्तक से कबीर वाणी के पदों को कम से कम 2 बार अब उच्चारण सहित बोलेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। कबीर संगति साधु की, जो करी जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भय, बांस न चंदन होय। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। उपदेश के अंतर्गत देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरी न देही पाइए, अब की से देह सुदेह। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। विचार के अंतर्गत जो दोहे दिए गए हैं, माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रूंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रूंदूंगी तू ही। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। आगे बढ़ते हुए अब जो दोहे दिए गए हैं वो वाणी के ऊपर दिए गए हैं। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जिभ्या जिन बस में करी, तिन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे, कही संत समाज। विपर्यय या उलटवासिया में नदियां जल कोयला भई, समंदर लागी आग, मच्छी बिरछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भरी भरी दूध लिया, पूंछ 18 हाथ। बच्चों, उलटवासी में उल्टी बात कही जाती है। कबीरदास का स्वभाव, उनका व्यवहार विद्रोही था। वो सीधी बात ना कहकर उल्टी बात कहकर भी समाज को एक दिशा देने का प्रयास करते थे। अब सबसे पहले हम भावार्थ समझेंगे। संगति के अंतर्गत बच्चों देखें किताब से, कबीरा संगत साधु की, जो करी जाने कोय, सकल बिरछ चंदन भय, बांस न चंदन होय। कबीर को संग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। व्याख्या करते समय या भावार्थ देते समय बच्चों 4 तत्व पहले भी बताए गए हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। संदर्भ के अंतर्गत हम कवि के पाठ का नाम और उनकी रचना का नाम लिखते हैं, रचयिता का नाम लिखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत उसके अंतर्गत कवि क्या कहना चाहता है, उसका जो केंद्रीय भाव है या जो मूल उद्देश्य है, हम उसे प्रसंग के रूप में संक्षेप में लिखते हैं। फिर आता है व्याख्या या अर्थ, तो उसमें कवि के जो विचार होते हैं उसे अपने शब्दों में विस्तार कर देना अर्थ कहलाता है या व्याख्या हम उसको कह सकते हैं। फिर आता है काव्य सौंदर्य, उस पद्यांश के अंदर या उस दोहे के अंदर किस तरह के काव्य के तत्व पाए गए हैं, किस तरह की भाषा शैली है,
रस हैं, अलंकार हैं, किस तरह के छंद लिखे गए हैं, तो इस बात को हम उसके अंतर्गत लिखते हैं। या किसी कवि का मिलते जुलते जो भाव हैं उनकी पंक्तियां लिखकर भी हम भाव साम्य को प्रकट कर देते हैं। पहले पद के अंदर हम संदर्भ बताएंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति काव्य पाठ के अमृतवाणी शीर्षक से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने अच्छी संगति के महत्व को बताया है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे या हम अर्थ लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो संगति करना जानता है, जो अच्छी संगति करना जानता है, उसे सद्पुरुषों का साथ लाभदायक होता है। जो कहने का तात्पर्य है, जो अच्छी संगति के लोग हैं या अच्छे व्यवहारिक लोग हैं, वो सत्पुरुषों का लाभ जल्दी से उठा लेते हैं। अर्थात कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति सद्गुणों को जल्दी से ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के आसपास के छोटे छोटे कोमल पौधे सुगंधित हो जाते हैं और बांस का वृक्ष सख्त होता है तो वह सुगंधित नहीं होता है। यानी कोमल पौधे चंदन के गुण को अपना लेते हैं और बांस सख्त होने के कारण उस गुण को नहीं अपनाता है। दूसरे पद में आगे कहते हैं कबीर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर पानी पर तैर नहीं सकता है या बुरे लोगों के साथ कल्याण नहीं हो सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद केला, सीप और सांप के मुंह में अलग अलग प्रभाव छोड़ती है। संगति के ही कारण यह बूंद केला से कपूर, सीप में मोती और सांप के मुंह में जहर बन जाती है। अर्थात जिसकी संगति जैसी होती है वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। अब आता है काव्य सौंदर्य। संगति की महिमा को बताया गया है। दोनों ही दोहे में संगति की महिमा को महत्व दिया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का उपयोग हुआ है। तुलसी ने भी एक स्थान पर कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। बच्चों, व्याख्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दूसरा दिया है, जो जल बाड़े नाव में। इस दोहे को आप देखेंगे, यही सयानो काम। इस दोहे को आप ध्यान से देखेंगे। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। बच्चों, संदर्भ ज्यों का त्यों लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति काव्य के अमृतवाणी शीर्षक से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत, प्रसंग चूंकि हर दोहा हर पद के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ व्यवहारिक अनुभव के आधार पर बताया गया है कि धन संपत्ति का उदारता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसमें कवि ने समाज को उपदेश दिया है। व्याख्या, यदि नाव में पानी भर रहा हो और घर में धन संपत्ति बढ़ रही हो, तो बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि वह दोनों हाथों से उलीचे, अर्थात नाव से पानी को बाहर निकालना चाहिए ताकि हम डूबे नहीं, और धन दौलत को उदार भाव से गरीबों को दान करना चाहिए, क्योंकि धन दौलत से भी हमारा इकट्ठा कर लेने से हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों हाथों से नाव में भरे हुए पानी को और घर में भरी हुई दौलत को बाहर निकालना चाहिए। काव्य सौंदर्य में व्यवहारिक सत्य को उजागर किया गया है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। विषय में गंभीरता है। अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा है, माटी कहे कुमार से
तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। संदर्भ प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति काव्य पाठ के अमृतवाणी पुस्तक से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। बच्चों आपने देखा होगा संदर्भ हम ज्यों का त्यों लिख रहे हैं। संदर्भ एक पाठ में एक ही तरह का होता है और प्रसंग में अंतर आ जाता है। प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ कबीर ने सचेत किया है कि समय सभी का आता है, इसलिए किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसमें संसार की नश्वरता को भी दर्शाया गया है। व्याख्या व्याख्या में लिखेंगे, मिट्टी कुम्हार को सावधान करते हुए कहती है कि आज तुम मुझे कमजोर या निर्बल समझकर कुचल रहे हो, लेकिन एक दिन अवश्य आएगा जब मैं तुझे कुचल दूंगी, अर्थात एक दिन तुझे इस मिट्टी में ही मिलना होगा। काव्य सौंदर्य में संसार की नश्वरता को बताया गया है। अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बच्चों संदर्भ ज्यों का त्यों है। पाठ्य पुस्तक का नाम नीति काव्य और उनके शीर्षक में कवि है कबीरदास जी। प्रसंग यहाँ पर वह अपनी वाणी को संयम करने के लिए नियंत्रण रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कवि आगे बोलते हैं कि व्यक्ति को शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। जिस प्रकार मधुर वाणी में बोला गया शब्द औषधि का काम करता है और कटु भाषा में बोला गया शब्द गहरा आघात कर देता है। अब है उलटवासी की जो दोहे हैं। नदियां जल कोयला भई, समंदर लागी आग, मच्छी वृछा चढ़ गई, उठ कबीरा जाग। तिल समान तो गाय है, बछड़ा 9 हाथ, मटकी भरी भरी दूध लिया, पूंछ 18 भाग। यहाँ संदर्भ ज्यों का त्यों है, नीति काव्य है, अमृतवाणी पाठ है और कबीरदास जी इसके कवि हैं। प्रसंग में कबीरदास जी ने यहाँ रहस्यवाद की ओर आकर्षित हो गए हैं और वे आत्मा और परमात्मा को जोड़ना चाहते हैं। कवि कहता है कि हे मानव तू अब जाग जा और हृदय में जीवन रूपी नदी सूख गई है। चूंकि यहाँ रहस्यवाद है और कबीरदास उल्टी बात कह के भी आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान रूपी समुद्र में विषय वासनाओं की मोह माया रूपी आग लग गई है। नदियां जल कोयला भई, नदियां कभी जलती नहीं, पानी कभी जलता नहीं है, लेकिन कवि कह रहा है हृदय रूपी नदी में आग लगी हुई है और विषय वासना रूपी मोह की आग लगी हुई है। मछली रूपी आत्मा शरीर से निकल चुकी है। नदी में जो मछलियों का वास है वो क्या है, मनुष्य के हृदय में रही आत्मा की बात वो कर रहे हैं कि व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है, शरीर खत्म होता है और आत्मा निकल जाती है जो अजर है, अमर है। तो कवि कहता है कि हे मानव तू अब जाग जा, हृदय में जीवन रूपी नदी सूख चुकी है, ज्ञान रूपी समुद्र में विषय वासनाओं रूपी वो माया की आग लगी है, मछली रूपी आत्मा शरीर से निकल चुकी है। दूसरे में संसार में माया रूपी गाय बड़ी सूक्ष्म है, यानी माया बहुत अधिक सूक्ष्म तत्व है और उससे उपजा हुआ मोह रूपी बछड़ा बहुत बड़ा है। यानी मोह माया तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन माया के अंदर जब हम फंसते हैं तो वो मोह बहुत अधिक बड़ा है। लेकिन
हमारी कामनाएं और इच्छाएं भी बहुत अधिक है। यह सब जानते हैं कि संसार नश्वर है। हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं परंतु वो बढ़ती जाती है। काव्य सौंदर्य में रहस्यवादी भावना है, उलटवासी का सुंदर तथ्य है और सधुकड़ी भाषा है। बच्चों, अब एक बार प्रश्नोत्तर पर नजर डाल लेते हैं। कबीर ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? नाव में, दूसरा प्रश्न है, नाव में पानी भर जाने पर सयानों का क्या कर्तव्य है? तीसरा प्रश्न, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की क्या विशेषताएं हैं? नंबर 4, मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है? नंबर 5, कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपने पाठ समझ लिया है और आप एक बार घर पर जरूर इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।